संदेश खाली जा रहे बीजेपी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। पीड़ितों से मिलने जा रहा था बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली घटना की करेगा जांच। हिंसा को लेकर के पश्चिम बंगाल में जारी है जोरदार प्रदर्शन। पुलिस और प्रतिनिधिमंडल नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक। नाराज बीजेपी नेता धरने पर बैठे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। संदेश खाली की घटना के खिलाफ जताई नाराजगी, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के तामलुक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसपी कार्यालय के सामने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग। ममता सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, राज्य में ममता सरकार की तानाशाही। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं, और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की। मिथुन चक्रवर्ती का बंगाल सरकार पर हमला। कहा, संदेश खाली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। महिलाओं की आवाज दबा नहीं सकते, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, আজ এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। इससे ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। संदेश खाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान। कहा, हम संदेश खाली जाकर जानेंगे महिलाओं का दुख। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए ममता सरकार पर साधा निशाना। संदेश खाली मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट लिखा। संदेश खाली की घटना निंदनीय। राज्य सरकार करे निष्पक्ष कार्रवाई, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर के अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से 30,000 आंसू गैस का दिया गया ऑर्डर। बठिंडा जिला के लेहरा बेगा में टोल प्लाजा पर एकजुट हुए आंदोलनकारी। प्रदर्शनकारियों ने कहा, रास्ते बंद नहीं रहेंगे, सिर्फ टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। शंभू बॉर्डर पहुंचे आंदोलनकारी। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हरियाणा के खटकर जिंद टोल प्लाजा को दोपहर 3 बजे तक फ्री करेंगे आंदोलनकारी। बड़ी संख्या में एकजुट हुए हैं प्रदर्शनकारी। नीतीश की वापसी पर लालू यादव का बयान। कहा, जब आएंगे तब देखा जाएगा, मेरा दरवाजा खुला ही रहता है। अब आएंगे तो देखेंगे। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के सहयोगियों पर छापेमारी की। दिल्ली में भीषण आग का कहर। नरेला के अलीपुर मार्केट में लगी भीषण आग। हादसे में 11 लोगों की मौत। नरेला में हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम केजरीवाल। घटना के पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जायजा लिया। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा। सूचना के बाद घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी और डीएम। 2 समुदायों के बीच हुई थी झड़प। यूपी के बलिया में 2 गुटों में मारपीट। जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ बवाल। घटना में कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। एटा में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हत्या मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद। महिला डॉक्टर से की चैन लूटने की कोशिश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हुई फायरिंग। अज्ञात शख्स ने एक घर में की गोलीबारी। फिलहाल किसी के भी जख्मी होने की कोई सूचना नहीं। से पिटा लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है। तो बंगाल के राज्यपाल से मिलेंगी बीजेपी की वो डेलीगेशन जो संदेश खाली जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद अब कोलकाता जाकर राज्यपाल से मिलेगा ये
डेलीगेशन। पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन को संदेश खाली जाने नहीं दिया। राज्यपाल को पीड़ित महिलाओं की आप बीती बताएंगे। ये डेलीगेशन पूरी कोशिश कर रहा था कि संदेश खाली जाकर के उन पीड़ितों से मिले, उनकी आप बीती सुने, लेकिन इनको रोक दिया गया। लगातार कोशिश होती रही बीजेपी की इन महिला डेलीगेशन की ओर से कि किस तरह से ये पुलिस से बातचीत करके समाधान निकाल करके आगे का रास्ता तय करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आखिरकार इन सबको वापस लौटना पड़ रहा है। अब ये राज्यपाल के पास जाएंगे और वहां पर जाकर के उन बातों को रखा जाएगा, किस तरह से इनको रोका गया, कैसे इनको जाने नहीं दिया गया। सवाल तो यही है कि आखिर क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों रोकने की एक कोशिश हो रही थी, क्योंकि ये वो डेलीगेशन था 6 सदस्यीय जो जांच के लिए बना था और इनको रोका गया। वापस जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग ऑनरेबल गवर्नर साहब के साथ मिलेंगे और उनको सारी यहाँ की जो कुछ भी घटना हुई है उसके बारे में उनको जो है वो बताएंगे और इसके साथ साथ जैसे जो महिलाओं के साथ हमारी वीडियो कॉल हुई है उसके बारे में भी उनको बताएंगे और अपनी पूरी रिपोर्ट हम माननीय गवर्नर साहब को भी देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देंगे। बस यहाँ से तुरंत जाकर मिलेंगे। एससी कमीशन के अध्यक्ष अरुण हल्दर का बयान सामने आया है। उनका कहना है संदेश खाली में लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, डर का माहौल है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, लोगों को बोलने से रोका जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि कितना खौफ संदेश खाली में इस वक्त खौफ वाला माहौल बना हुआ है। लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, बोलने से रोका जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं की जा रही है, ऐसी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससी कमीशन के अध्यक्ष अरुण हल्दर का बयान, संदेश खाली में डर का माहौल है। उनका पूरा व्यवस्था लॉजिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट सब स्टेट गवर्नमेंट से मिलते हैं, रूल्स में है। ऑफिशियली लेटर देके पहुंचने का बाद जब एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी नहीं भेजा है। नॉन कोऑपरेशन शुरुआत वहाँ से किया है, लेकिन पहले से हम लोगों को पूरा पता था ये कर सकता है। हम लोग पूरा सपोर्टिंग हम लोग लॉजिस्टिक व्यवस्था रखा था और उसी के आधार पर हम लोग खुद कमीशन की पहली बार इतिहास में शायद कमीशन जाके खुद अपने व्यवस्था में रहा और नेक्स्ट डे हम लोग संदेश के लिए पहुँच गया। पहुँचने का टाइम में भी बहुत नाटक उन्होंने किया है, नहीं पूछ पाए, नहीं जा पा रहे। फिर जाके उन्होंने एक लॉन्च का व्यवस्था किया, संदेश के लिए गाँव में पहुँच गया। पहुँचने का बाद वो महिलाओं को जो आर्तनाद, उन लोगों का जो एटीट्यूड, बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन एक एटमॉस्फेयर ऐसा करके रखा है जो बोल नहीं पा रहा है। एक तो महिला के ऊपर इज्जत का सवाल है, सबके सामने बोल नहीं पा रहा है। लेकिन 34 साल इस फील्ड में काम करने का कारण में मेरे अनुभव था, मैंने सारी चीज़ समझ लिए जो लोग क्या बोलना चाहता है। और अलीना इस वक्त सीधे संदेश खाली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलीना बताइए अभी क्या अपडेट, इतनी जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी का ये डेलीगेशन अब? हाँ, ये तो सच है। संदेश खाली में घर घर के डर है वो महल हुए हैं। यह तक जो संदेश खाली में जो गांव है, वो गांव की जो औरतें हैं वो बार बार कहते हैं कि मैं अब भी डरे हुए हैं। जैसे ही ये दंश खत्म होता है हम पर फिर से नया अत्याचार शुरू हो जाता है। आज संदेश खाली में जो बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम आने वाला है उनको रोका जाता है। हम इसी यह सबसे बिगेस्ट अपडेट है इसी वक्त के। हमें यह जो लड़की है, संदेश खाली के जो गांव का लड़की है, वो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती क्योंकि वो बाहर घूम रहे होते हैं। शिबू हाजरा, शेख शाहजहां, इनके जो लोग हैं, इनके पार्टी का जो लोग है वो बाहर के घूम रहते हैं। जब हमें भूला गया तो हम पर नया अत्याचार शुरू होने वाला है। संदेश खाली में अब भी डर का माहौल है। मैं बार बार कह सकती हूँ, संदेश खाली में अब भी डर का माहौल है। घर में सिर्फ डर है। गाँव के जो लोग हैं वो लोग ए दिन अकर शिबू हाजरा, शेख शाहजहां को लेकर धमकी देते रहते हैं।
और आरोप है कि किसानों से जमीन छीन ले गए हैं। जब वो थाने में शिकायतदारी करने गए तो उनसे कहा गया कि शिबू हाजरा को आना होगा और पुलिस शिकायत लेगी या नहीं। उन्हें बिना भोजन के दिन गुजराने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मुंह खोला तो शिबू हाजरा के लोग रात में घर पर आकर तांडव शुरू कर देंगे। कहे कि ये जो गांव के लोग हैं वो लोग पर सिर्फ डर में है। मैं बार बार जो बात करनी है, जो शिबू हाजरा और शेख शाहजहां की पार्टी को लोग हैं, इन संदेश खाली जो गांव है वो गांव की लड़की औरत सब इसी वक्त डर में है। वो बार बार कहेंगे कि अब भी ये जो गांव है मैं अब भी डरे हुए हैं। जैसे ये दंश खत्म हुआ है और ये जो पार्ट संदेश खाली जो इसी वक्त जो जी अलीना लगातार ग्राउंड जीरो से एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, बता रही हैं कि राज्यपाल से बीजेपी डेलीगेशन की मुलाकात तो होनी ही है, लेकिन लगातार कोशिश भी होगी कि पीड़ितों से वो लोग मिल सके। लेकिन इसी बीच अगली बड़ी खबर की तरफ हम चलेंगे और फिर अलीना से जानकारी लेंगे। देखिए, बड़ी खबर ये मिल रही है कि अधीर रंजन भी संदेश खाली जाएंगे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का जो बंगाल सरकार पर हमला है वो आपको पहले बता देते हैं। संदेश खाली की घटना पर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता, महिलाओं की आवाज दबा नहीं सकते। ये मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से बड़ा बयान, जिन्होंने संदेश खाली की घटना को लेकर अपनी एक नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये कहा है कि ये बेहद दुखद है कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, महिलाओं की आवाज को दबा नहीं सकते हैं, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता। संदेश खाली की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक इससे के घिनौनी काज किसी होता पारे, इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता है। आई अंडरस्टैंड, बट यू आर विद द वीमेन, यू आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ गेम्स, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। दे हैव द राइट्स, दे हैव द वॉइस, एंड द वॉइस शुड नॉट बी क्लॉक्ड। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी भी जाएंगे संदेश खाली। वो कह रहे हैं संदेश खाली जाना मेरा अधिकार है, जाने की कोशिशें की जाएंगी। तो कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं कि हम जाने की कोशिश करेंगे संदेश खाली और मेरा ये अधिकार है संदेश खाली जाना। अब देखना यह है कि अधीर रंजन चौधरी को जाने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन जो जाने की कोशिश कर रहा था, 6 सदस्यीय वो टीम जो बीजेपी ने बनाई थी, इसके पहले उनको रोक दिया गया। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है जाना संदेश खाली, और अब संदेश खाली जाने की जो कोशिशें हैं वो अधीर रंजन चौधरी की ओर से की जाएंगी। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार संदेश खाली पर घिरी टीएमसी सरकार।